बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। डियर स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ लेक्चर नंबर 11, हम लेक्चर नंबर 10 में जो डिस्कस किया था उसको ज़रा देख लेते हैं। हमने लेक्चर नंबर 10 में कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी, कुछ हमने थ्योरम डिस्कस किया था, एग्जांपल डिस्कस की थी। रिवर्सल लॉ क्या होता है, रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये डिस्कस किया था। हमने एक लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप ए स्टैरिक एक्स इज इक्वल टू बी। हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी। जी, मैं आपको लेक्चर नंबर 10 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह से हमने उसमें अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा सेट, नॉन एम्प्टी सेट जो 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, हम उसे क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप कहते हैं। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ थी, रिवाइज करवा दूँ आपको। क्लोजर लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था। इसी तरह से नंबर 3 पे जो प्रॉपर्टी थी वो था आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर 4 पे क्या था, इन्वर्स होना, एग्जिस्ट करना चाहिए हर एलिमेंट का उस सेट में। नंबर 5 क्या था, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, कहाँ पे, उस सेट में कि एडिशन के लिहाज से अगर हम उसको देख रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख रहे हैं, उस सेट को जिस भी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से हम देख रहे हैं उसका ग्रुप होना, हम 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएंगे, तब वो नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा, ग्रुप होगा। ये था प्रीवियस लेक्चर के बारे में। अभी हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 में हमारे सामने सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है कि एक स्टेटमेंट है कि हमारे पास अगर कोई भी जी नॉन एम्प्टी सेट एक ग्रुप है विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, देन वी विल प्रूव दैट दिस आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। हमने ये साबित करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है। तो इसकी यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कंट्रेरी सपोज कर लिया। हम कहते हैं जी यूनिक नहीं है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं। हम कहते हैं कि इसकी आइडेंटिटी ई भी है और ई प्राइम भी है। हम 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं। अब हमने ये प्रूव करना होगा कि ये ई और ई प्राइम जो है वो 2 अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि एक ही आइडेंटिटी के 2 नाम हैं, बीइंग 2 आइडेंटिटीज। तो हम इसी सेट जी में से कोई भी एलिमेंट लेते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं जी में से। हमने यहाँ से कौन सा एलिमेंट लिया है, ए एलिमेंट लिया है सेट जी में से। अब क्योंकि ई जो है बीइंग आइडेंटिटी, अगर ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो एलिमेंट ए ही होना चाहिए। अगर हम एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं तो ए पे अगर ए में आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करें या आइडेंटिटी एलिमेंट में ए ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। हम जानते हैं कि एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे जब भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी ऑपरेट होगी या आइडेंटिटी के साथ एलिमेंट ऑपरेट होगा तो एलिमेंट चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह से अगर हमने ये कहा है कि ई प्राइम भी एक और आइडेंटिटी है तो एलिमेंट ए जब दूसरी आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा या आइडेंटिटी एलिमेंट पे ऑपरेट होगी तो एलिमेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि एलिमेंट क्या है हमारे पास, वही सेम आ गया है फ्रॉम 1 एंड 2। अब क्लियरली दोनों साइड जो है ना इक्वल हैं। इक्वेशन 1 और 2 की जो राइट साइड हैं ये इक्वल हैं, तो हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। ए ई किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए ई प्राइम के इक्वल। अब यहाँ पे आप दोनों साइड पे या तो इस एलिमेंट का इन्वर्स ऑपरेट कर दें या लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है उसके तहत ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई प्राइम के इक्वल आ जाएगा। आप यहाँ से देख रहे हैं क्लियरली, ये हमारे सामने रिजल्ट आ गया है कि ई और ई प्राइम जो है ना 2 अलग अलग आइडेंटिटी के नाम नहीं है, बल्कि एक ही, ये एक दूसरे के इक्वल हैं और ये सेम थिंग है। ई है या ई प्राइम है, ये आइडेंटिटी एक ही एग्जिस्ट करती है। यहाँ से ये वेरीफाई हो गया, दिस आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। ये था जी यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 के दो अहम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि शॉर्ट सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 शामिल हैं इस एक्सरसाइज में से। ये दोनों क्वेश्चंस शॉर्ट और एज वेल एज लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, हम इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है। शो दैट द सेट G1 ओमेगा स्क्वायर, ये एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट हैं और ये तीनों एलिमेंट आप जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इज एन अबिलियन ग्रुप, हमने ये प्रूव करना है कि ये G सेट जिसमें ये 3 एलिमेंट हैं ये ग्रुप को रिप्रेजेंट, अबिलियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। हमने इस सेट को, जो कि आप देख रहे हैं क्लियरली नॉन एम्प्टी है, 3 एलिमेंट है इसमें, क्या प्रूव करने जा रहे हैं, हम इसे अबिलियन ग्रुप प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहले क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमने इस सेट के कोई से 2 एलिमेंट ले लेने, एनी 2, 1 ओमेगा ले लें आपकी मर्जी है, 1 ओमेगा स्क्वायर ले लें आपकी मर्जी है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लें आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए 1 और ओमेगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है ओमेगा, और ये एलिमेंट किस में है, सेट G में मौजूद है। आप यही चीज़ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये 1 के को ऑपरेट किया ओमेगा के साथ, ये साइन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का। जब आप 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आप देख सकते हैं इस ब्लॉक में ओमेगा ही आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लें, ना सिर्फ 1 की बात मैं कर रहा हूँ बल्कि ओमेगा भी आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो भी इसी सेट में मौजूद होगा। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर को भी आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस सेट में मौजूद होगा। तो यहाँ से हमारा जो क्लोजर लॉ है ये सेटिस्फाई हो जाता है कि क्लोजर, ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर लॉ एग्जिस्ट करता है। आप जिस तरह भी एक्सप्लेन करना चाहें आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमने 3 एलिमेंट लेने होते हैं सेट में से, कोई से 3 आप एलिमेंट ले लें। आप एलिमेंट को रिपीट भी कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट कौन कौन से लिए, 1 लिया, ओमेगा लिया और ओमेगा स्क्वायर लिया। क्या किया हमने कि पहले ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ब्रैकेट में रखा, मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब क्लियरली 1 के इक्वल है, 1 × 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एसोसिएटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या किया हमने, 1 और ओमेगा को पहले मल्टीप्लाई कर लें, इनसे जो आंसर आएगा ओमेगा आएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब क्या हो जाता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड के आंसर जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आप कोई से 3 एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को रिपीट करके भी अगर आप देखें तो आंसर जो है वो सेम आएगा, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। तो दैट्स वाई एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इसकी 3 प्रॉपर्टीज और हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है जिसको जिससे भी मल्टीप्लाई कर दें आंसर चेंज ना हो। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास सेट में 1 है, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा ही रहेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आंसर वुड बी ओमेगा स्क्वायर। मतलब 1 ओमेगा जो ओमेगा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होता है, एलिमेंट चेंज नहीं होता। यहाँ से 1 जो है वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आप देखें 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ओमेगा से, तो 1 × ओमेगा क्या आ जाएगा, क्लियरली टेबल से भी आप देख सकते हैं 1 × ओमेगा क्या आता है, ओमेगा ही आता है। इस तरह से 1 को अगर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, एलिमेंट चेंज नहीं होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कहते ही उसको हैं जब वो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट हो, एलिमेंट को चेंज ना करे, तो वो ऐसा एलिमेंट क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ऑफ ऑल एलिमेंट। हमने ये वेरीफाई करना होता है कि आज सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम का इन्वर्स भी उस सेट में मौजूद है या नहीं है। तो इस सेट में एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। मैंने यहाँ पे तीनों का ही इन्वर्स डिस्कस किया है। ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ओमेगा को
अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या बनता है, ओमेगा क्यूब बनता है। ओमेगा क्यूब जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जो भी एलिमेंट अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में हमें क्या देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्लियरली 1 के इक्वल आ गया। इन्वर्स ऑफ ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा, वो ओमेगा होगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट से भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है ओमेगा क्यूब आ रहा है, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और 1 का क्लियरली इन्वर्स क्या होगा, 1 ही होगा। तो आप टेबल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 1 आया, ये 1 को 1 से किया। ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई किया कि ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, और आंसर ये देखें 1 आ गया। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं किसके, एक दूसरे के। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि आप कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें और उनको जैसे मतलब उनकी पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करें, 1 को ओमेगा से कर दें या ओमेगा को 1 से कर दें, इन दोनों का जो आंसर है वो क्या होगा, वो सेम होगा। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा ही आ रहा है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी प्रूव हो गया, आप टेबल से भी देख सकते हैं। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें यूनिक हो, एग्जिस्ट करता हो, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, और फाइनली कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हो, ऐसा जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या कहलाता है, एबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे भी आया है पास्ट पेपर में, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी वो पूछ सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछते हैं तो आप टेबल बना दें और हेडिंग दे दें इन 5 प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि वो टेबल से वेरीफाइड है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप डिटेल में जाके हर जो लॉ है उसको आप एक्सप्लेन भी कर दें। टेबल भी बनी हुई है लेकिन उसे एक्सप्लेन भी कर देंगे, तो इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है कि जी इफ जी इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कोई भी, एंड ए बी बिलोंग करते हैं, 2 एलिमेंट हैं ग्रुप जी को। ये जी जो है ये एक ग्रुप है, उसने खुद ही बता दिया कि जी ग्रुप है, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इक्वेशन को हम इसका सेट, इस ग्रुप से क्या ताल्लुक है। एक्चुअली जो एलिमेंट लिए जा रहे हैं, जो स्केलर लिए जा रहे हैं, वो इसी सेट से लिए जा रहे हैं। जब हम इन एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो ग्रुप के जितने भी लॉज हैं उनके तहत ही हम कर सकते हैं, कोई और ऑपरेशन उस पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज़ द रीज़न। जी हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या हमें, ये ए स्टैरिक एक्स इज इक्वल टू बी, ये स्टैरिक से मुराद बाइनरी ऑपरेशन है। ये एडिशन भी हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन से हमने जस्ट एक्स को कैलकुलेट करना है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट हम इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा पार्ट स्टूडेंट आपने असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व कर लेना है, खुद सॉल्व कर लेना है। एक और बात क्लियर कर दूं कि कुछ क्वेश्चन हम लेक्चर में ये स्लाइड्स की शक्ल में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ पार्ट आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए जाते हैं। बस कुछ क्योंकि शॉर्ट सिलेबस हर स्टूडेंट के पास मौजूद है तो उसमें कुछ चीज़ें अगर कोई पार्ट रह जाता है तो उसको आपने अपने तौर पे देख लेना है खुद ही। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये नहीं कि उनको आपने छोड़ देना है जो हम लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर्स में जो चीज़ें हमने आपको बतानी हैं वो ऐसी होंगी, मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे या ऐसी एग्जांपल्स होंगी जो आपसे आसानी से हल ना हो सकें या जिसके अंदर कुछ ट्रिकी चीज़ें होंगी।
तो ये इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ गिवन ए स्टेरिक एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें एलिमेंट जो ए और बी ये ग्रुप जी से लिए गए हैं। अब ज़ाहिरी बात है अगर ये ए ग्रुप जी का एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि जी ग्रुप है। तो हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन के दोनों साइड पे ए इन्वर्स ऑपरेट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ए इन्वर्स ऑपरेटिंग ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड। अच्छा, लेफ्ट साइड पे हमने इस टर्म के लेफ्ट पे ऑपरेट किया तो राइट साइड में भी इस टर्म के लेफ्ट पे ही ऑपरेट करेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपने लेफ्ट साइड में ये एलिमेंट लेफ्ट पे ऑपरेट किया तो राइट साइड में बी के आप राइट पे ऑपरेट कर दें, तो ये गलत होगा। आपने लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है उसकी जिस साइड पे इन्वर्स ऑपरेट किया राइट साइड पे भी उसी साइड पे ऑपरेट करना होगा। नेक्स्ट, ये ए इन्वर्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत ये तीन एलिमेंट हो गए, ए इन्वर्स, ए और एक्स। हम ए इन्वर्स और ए को ब्रैकेट में लिख सकते हैं और दरमियान में बाइनरी ऑपरेशन है, स्टेरिक का साइन है, एक्स इधर अलग हो गया, इज इक्वल टू ए इन्वर्स स्टेरिक बी। ये एज इट इज़ चलता आ रहा है। अब एलिमेंट का इन्वर्स, ये दोनों सेम एलिमेंट है, यहाँ पे इस पे इन्वर्स है, ए इन्वर्स स्टेरिक ए। जब भी कोई एलिमेंट का इन्वर्स अपने एलिमेंट से ऑपरेट होगा, मतलब ऐड हो रहा हो, कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स में ऐड हो रहा हो या कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आंसर में आइडेंटिटी आएगा। एडिशन है तो 0 आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो 1 आएगा। इसलिए हमने इन जनरल दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ई का सहारा लिया है। तो ई जो है ना, ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट को एक्सप्लेन करता है। यहाँ से ई एलिमेंट इनटू एक्स किसके इक्वल आ गया, ए इन्वर्स स्टेरिक बी। अब आइडेंटिटी जब भी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, वो एलिमेंट अनचेंज रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, ए इन्वर्स स्टेरिक बी के। दिस इज़ द डिज़ायर्ड सोल्यूशन। ये हमारा सोल्यूशन था। हमने क्या करना था, हमने यहाँ से इस इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको x इधर दिया हुआ है, मतलब लेफ़्ट साइड पे, फिर एलिमेंट दिया हुआ है स्टेरिक a और इज इक्वल टू क्या है, b है। मतलब ये आप आसानी से कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है, आपने जो इन्वर्स ऑपरेट करना है वो एलिमेंट के राइट पे ऑपरेट करना है। इस तरह से आप इस पार्ट को भी सिंपलीफाई कर लेंगे। तो ये था स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 6। जी, चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर को मैं रिवाइज करवा दूं। आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो, एक तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की है कि इसमें हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक प्रूव किया है। इसकी यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हमने 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिए, एक ई लिया था और एक ई प्राइम लिया था। हमने सेम एलिमेंट पे दोनों को ऑपरेट करके ये प्रूव किया कि आइडेंटिटी जो है ना, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, एंटी टेस्ट के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि किसी भी नॉन एम्प्टी जो सेट के लिए हमने जो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती है उनमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है। आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट के तौर पे भी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगर वो लॉन्ग में पूछते हैं तो आपको एज इट इज़ इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8 के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास एक सेट था जी, हमने शो करना था ये बिलियन ग्रुप है, तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ थी, पांचों हमने वेरीफाई करवाई। कौन कौन सी, क्लोजर लॉ इसका वेरीफाई किया, एसोसिएटिव लॉ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं क्लियर है। हमने खुद से भी सॉल्व किया एलिमेंट लेकर। इस तरह से जो बाकी इसकी 3 प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने देखा कि इसका 1 है, इन्वर्स आर एलिमेंट का डिस्कस किया। कम्यूटेटिव लॉ हमने वेरीफाई किया कि ये जो सेट है ये पांचों लॉज को, पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। दैट्स वाई ये जो सेट है कंटेनिंग 3 एलिमेंट 1 ओमेगा स्क्वायर जो है ना, ये एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप को शो करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें हमारे पास एक इक्वेशन थी ए स्टैरिक एक्स इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन 6 के दो पार्ट हैं, एक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए और बी एलिमेंट हैं जी के, तो ए को एक्स के साथ जो ऑपरेट हो रहा है इसको यहाँ से राइट साइड पे ले जाने के लिए हमने ए इनवर्स का सहारा लिया, ऑपरेट किया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई फाइनली ए इनवर्स बी। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 12 से चैप्टर नंबर 3 हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 को आपने 2.1 से हमने 2.8 तक जो शॉर्ट सिलेबस में एक्सरसाइजेस एग्जांपल थी, कोई हो सकता है एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस ना की हो, लेकिन वो क्योंकि सॉल्व होती हैं वो आप अपने तौर पे कर सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप असाइनमेंट में उस एग्जांपल को या क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक हो गया, थैंक यू।